नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक को सॉल्व कर रहे थे। ये बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होंगी, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजी, आईसी, उसके अलावा अन्य राज्यों में भी जितनी परीक्षाएं हो रही हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था और आज हम अगले क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। इसमें 16 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, इसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन निर्धारण, ऑप्शन इसमें इधर बैक्टीरिया दिया गया है और इधर प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस में कौन सा बैक्टीरिया यूज हो रहा है इसकी बात की जा रही है। तो नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रिफिकेशन, थियोबैसिलस स्यूडोमोनास, डीनाइट्रिफिकेशन, एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम। तो इसमें हमें मैच कराना है कौन क्या करता है। तो इसमें आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, एजिटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम। तो इसका पहले का यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया, नाइट्रीकरण की प्रक्रिया कौन करता है? तो नाइट्रीकरण की प्रक्रिया करता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन थियोबैसिलस और स्यूडोमोनास। तो इसमें देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है। ए का तीसरा इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए आपके। नाइट्रिफिकेशन बी का पहला, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। इसमें एजिटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम, ये दोनों स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन से इनको जोड़ा गया है। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक प्रोसेस होता है। जैसे जब कोई जीव सिम्बायोसिस के रूप में, सहजीविता के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो उसमें एक स्टेप होता है नाइट्रीकरण, अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन। तो ये प्रोसेस जो होता है उसी को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इसमें दो बैक्टीरिया यूज होते हैं, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं थियोबैसिलस और स्यूडोमोनास। आपको बताते चले, जो इसमें एजिटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम है, क्लास्ट्रीडियम एनाएरोबिक कंडीशन में, एनाएरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जबकि एजिटोबैक्टर एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक आपके पेपर में पूछ सकता है, तो एरोबिक कंडीशन में एजिटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम एनाएरोबिक कंडीशन में दोनों फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं एकदम स्वतंत्र रूप से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फूड पॉइजनिंग इज काज्ड बाय, खाद्य विषाक्तता किसके कारण होती है? बैसिलस मेगाथेरियम, क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, इस्केलाइकिया कोलाई, इसे इकोलाई के नाम से भी जाना जाता है, साल्मोनेला टाइफी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम। क्लास्ट्रीडियम बाटुलिनम जो फूड पॉइजनिंग काज करता है। इकोलाई बैक्टीरिया जो एनिमल होते हैं, एनिमल के इंटेस्टाइन में सिम्बायोसिस शो करता है। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड हो जाता है और बैसिलस मेगाथेरियम जो होता है स्किन डिजीज कॉज करता है। आगे अगला प्रश्न है, बाटुलिज्म है अ डिजीज ऑफ एनिमल काज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया, पशुओं या जीवों में होने वाली बीमारी जो परभक्षी जीवाणुओं के कारण होती है। अगला है, अ डिजीज ऑफ प्लांट काज्ड बाय पैरासिटिक बैक्टीरिया,
पादपों में उत्पन्न एक रोग जो परजीवी जीवाणुओं द्वारा होता है। अगला है फूड पॉइजनिंग काज्ड बाय अ सैप्रोफाइटिक बैक्टीरियम नेम्ड क्लास्ट्रीडियम, एक प्रकार का खाद्य विषाक्तता जो मृतोपजीवी जीवाणु क्लास्ट्रीडियम द्वारा होता है। अगला ऑप्शन है अगला ऑप्शन दिया गया है अ डिजीज ऑफ प्लांट काज्ड बाय वायरस, विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, फूड पॉइजनिंग काज्ड बाय अ सैप्रोफाइटिक बैक्टीरियम नेम्ड क्लास्ट्रीडियम। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है द बैक्टीरियम दैट काज्ड बाटुलिज्म इज, बाटुलिज्म का कारण बनने वाला जीवाणु है। ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, बैसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है अगला प्रश्न है विच आर द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम, निम्नलिखित में से कौन एक मुक्त जीवित नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। ऑप्शन है एजिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, राइजोबियम, नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एजिटोबैक्टर। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया एजिटोबैक्टर एक ऐसा बैक्टीरिया है जो मुक्त रूप से क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। और ये किस कंडीशन में करता है, एरोबिक कंडीशन में करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया बिलोंग टू द ग्रुप, मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया समूह से संबंधित है। ऑप्शन है आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, राइजोबैक्टीरिया। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्की बैक्टीरिया। मेथेनोजेनिक, थर्मोजेनिक, हेलोजेनिक, तो जो एकदम रफ टफ कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया हैं, आप ऐसे मोटा मोटा याद कर सकते हैं कि जो एकदम रफ टफ कंडीशन में बहुत ज़्यादा हीट हो, बहुत ज़्यादा वहाँ पे साल्टी एरिया हो, तो ऐसे जगह पे जो बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं उन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। तो यहाँ पे मेथेनोजेनिक बैक्टीरिया है तो आर्की बैक्टीरिया में रखा गया है। अगला प्रश्न है माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरियम use propane as source of energy. It also converts cyclohexane to cyclohexanone, which it does not use, but it is used by Pseudomonas as source of energy. What type of association exists between माइकोबैक्टीरियम एंड स्यूडोमोनास? माइक्रोबैक्टीरियम वेके प्रोपेन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करता है। यह साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सानोन में भी परिवर्तित करता है, जिसका यह उपयोग नहीं करता, लेकिन इसका उपयोग स्यूडोमोनास द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास के बीच में किस प्रकार का संबंध है? तो यहाँ पे आपको एक लाइन पकड़नी है कि ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करता है माइकोबैक्टीरियम। यह साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सानोन में परिवर्तित करता है, जिसका उपयोग नहीं करता है ना, जिसका उपयोग नहीं करता, लेकिन इसका उपयोग कौन कर रहा है? स्यूडोमोनास। एक उपयोग एक का यहाँ पे
लाभ हो रहा है और दूसरे का ना तो लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है, तो इस कंडीशन को कहते हैं कॉमेंसैलिज्म। ऑप्शन इसमें दिया गया है, वो हम पहले बता दें आपको आंसर। तो इसमें ऑप्शन दे दिया गया एमेंसैलिज्म, कॉमेंसैलिज्म, सिनर्जिज्म, म्यूचुअलिज्म। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कॉमेंसैलिज्म। एमेंसैलिज्म में होता क्या है कि यहाँ पर एक को नुकसान हो जाता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है। और यहाँ पे जब कोई जीव ग्रुप में काम कर रहा हो, दो या दो से अधिक लोग मिलके एक साथ काम कर रहे हो, तो उसे सिनर्जिज्म कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, bacteria having a tuft of flagella at one end are called, एक छोर पर कशाभिका के एक गुच्छे वाला जीवाणु कहलाता है मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लोफोट्राइकस। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने पिछले वीडियो में दे रखा है, अगर आपको पूरा समझना है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, इन बैक्टीरिया द कंडीशन वेयर अ सिंगल फ्लैजेलम इज प्रेजेंट एट वन पोल इज कॉल्ड, जीवाणुओं में ऐसी स्थिति जहां एक ध्रुव पर मात्र एक कशाभिका उपस्थित हो कहलाती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन पहले देख लेते फिर आंसर बताते हैं आपको, मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस। तो करेक्ट ऑप्शन है मोनोट्राइकस, एक ध्रुव बैक्टीरिया जिसके एक पोल पर फ्लैजेला प्रेजेंट है, तो उसे मोनोट्राइकस कहेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, द जेनेटिक मटेरियल इज इन द सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सराउंडेड बाई अ मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं का आनुवांशिक पदार्थ किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि कौन सा ऐसा जीव है जिसमें जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में फैला हुआ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है फ्यूनेरिया, मार्केंसिया, यूलोथ्रिक्स, स्यूडोमोनास। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास एक बैक्टीरिया है और ये एक तरह का प्रोकैरियोट है जिसमें न्यूक्लियस जो होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल सीधे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होता है, इसमें न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, निम्नलिखित में से कौन एक जीवाणु जनित रोग है। ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, रेबीज, ट्यूबरकुलोसिस, मिसेल्स, खसरा। तो चेचक या स्मॉल पॉक्स ये भी वायरस से होता है, ये वायरस से होता है, ये वायरस होता है। ये तीनों रोग जो होते हैं वायरस से होने वाले हैं। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, एन ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर, ऑटोक्लेव का उपयोग किया जाता है इनोकुलेशन संरोपण के लिए, स्टेरिलाइजेशन रोगाणुनाशन के लिए, आइसोलेशन पृथक्करण के लिए, आइडेंटिफिकेशन पहचान के लिए। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टेरिलाइजेशन, रोगाणुनाशन के लिए ऑटोक्लेव का प्रयोग किया जाता है। इनोकुलेशन मतलब जब कोई इनोकुलेशन का मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को अगर हम कल्चर मीडियम में किसी चीज का हम कल्चर कर रहे हैं या कल्चर करना चाहते हैं, तो उसमें उस जीव की
छोटी सी मात्रा हमको डालना होता है उस कल्चर मीडियम में जिससे उसकी संख्या वृद्धि हो जाए। जैसे मान लेते हैं दूध से दही जमाना होता है, तो दूध में दही का थोड़ा सा मात्रा डालते हैं जिसे आम भाषा में जामन कहा जाता है या इनोकुलम कहा जाता है। तो वही इनोकुलेशन की प्रक्रिया होती है। आइसोलेशन मतलब पृथक्करण, आइडेंटिफिकेशन, किसी चीज को पहचान करना, ये सारी चीजें ऑटोक्लेव में नहीं आती। ऑटोक्लेव में आता है रोगाणुनाशन की प्रक्रिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, Which of the following disease is caused by a bacterial pathogen? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुविक रोगजनक द्वारा उत्पन्न किया जाता है? ऑप्शन इसमें दिया गया है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, सेब की दग्धमारी, दग्ध अंगमारी। दूसरा ऑप्शन है क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर का मुगदर मूल। अगला ऑप्शन है येलो वेन ऑफ भिंडी, भिंडी का पीला सिरा मोजैक, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, तो बैगन का लघु पर्ण। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेट ब्लाइट ऑफ एप्पल। सेब का दग्ध अंगमारी जो होता है ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसमें जो बैक्टीरिया होती है अर्बीनिया बैक्टीरिया के द्वारा सेब का दग्ध अंगमारी या फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल होता है। क्लब रूट ऑफ क्रूसीफर जो होता है प्लाज्मोडियोफोरा, एक सेकेंड, प्लाज्मोडियोफोरा फंजाई के द्वारा होता है। येलो वेन मोजैक भिंडी, येलो वेन मोजैक भिंडी जो होता है बेगोमो वायरस, BEGOMO वायरस, बेगोमो वायरस। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल जो अर्बीनिया के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, बैक्टीरियल कन्वर्जन ऑफ NO3 to N2 इज कॉल्ड। NO3 का N2 में परिवर्तन, नाइट्रेट का NO3 का मतलब नाइट्रेट का नाइट्रोजन में जीवाणु द्वारा बदलाव को कहते हैं। ऑप्शन है एक सेकेंड, ऑप्शन इसमें दिया गया है अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। प्रोटीन का अमोनिया में परिवर्तन अमोनिफिकेशन कहलाता है। और अमोनिया का पहले नाइट्राइट फिर उसके बाद इसका नाइट्रेट, एक सेकेंड, नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन, यहां से लेके यहां तक की प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। और नाइट्रेट का नाइट्रोजन में पुनः परिवर्तित होना डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए
धन्यवाद।